The wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us. इतने सारे हायर प्लांट्स की वाइड रेंज है, इतनी सारी वेराइटी है जो हमें हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती आई है. Even though the angiosperms show such a large diversity in external structure or morphology, they all are characterized by presence of roots, stem, leaves, flowers and fruits. अब इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है? हमें पता है फ्लावर्स किस में, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही थे, तो सारे एंजियोस्पर्म्स की बात करें. इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही मॉर्फोलॉजी कहते हैं, यानी कि जिसे हम जो बाहरी जो भी स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हम देख सकते हैं ऊपर से, उन्हें मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं. तो हालांकि इतने सारे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं, बट इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, बट स्टिल सब में एक चीज़ कॉमन है, उसमें रूट्स होगा, स्टेम्स होगा, लीव्स होंगी, फ्लावर्स होंगे एंड फ्रूट्स होंगे. In chapters 2 and 3, we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. हमने दूसरे और तीसरे पार्ट में क्या समझा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम था, उसमें हमने क्या देखा? प्लांट्स को बस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कि और अदर कैरेक्टरिस्टिक की वो गैमेटोफाइट है, उसकी मेन डोमिनेट बॉडी स्पोरोफाइट है, इस बेसिस पे क्लासीफाई किया. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, or for that matter any living organisms, we need to know standard technical terms and standard definitions. लेकिन अब जैसे हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी कितनी सारी चीज़ें आ रही थी. हालांकि हमें पता है कि स्टेम्स क्या होती हैं, बट वहीं पर आ गया था शूट. तो अब हमें नहीं, इतना आइडिया नहीं लगता हमें जब तक हम लोअर क्लासेस में होते कि शूट और स्टेम में क्या डिफरेंस है. ये हालांकि बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट स्टिल हम इसमें वो फीचर्स पढ़ेंगे. हमें क्लासिफिकेशन करने के लिए एक स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स चाहिए होती है, डेफिनेशंस चाहिए होती है, उस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया शूट का कि अंडर जो ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट्स को होता है वो शूट आता है, उसमें स्टेम भी आ जाती है, लीव्स भी आ जाती है. तो ये छोटी प्राइमरी रूट आ रहा था, किसी में टैप रूट आ रहा था, लेटरल रूट आ रहा था, नोट्स आ रहे थे, इंटर नोट्स आ रहे थे. तो ये मीनिंग्स तो हमें इस चैप्टर में पता चलेंगे जो हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे थे कहीं ना कहीं. तो वो टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हम इस चैप्टर में जानेंगे. वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स. हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग पार्ट में क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में. फाउंड इज एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू देयर इन्वायरमेंट. हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि वो कैसे अडेप्ट करते हैं अलग अलग प्लांट में, अलग अलग पार्ट अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं. अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटाट्स फॉर प्रोटेक्शन के लिए हो, चाहे क्लाइंबिंग के लिए हो, स्टोरेज के लिए हो. तो ये इसमें ओवरऑल बता रहे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट. वीड या हम यहाँ पर वीड की बात करें कि कोई भी प्लांट को अगर हम उखाड़ लेते हैं, लाइक आप किसी अनियन के प्लांट को उखाड़ लो तो उसमें आपको क्या क्या दिखेगा? रूट्स दिखेंगी, स्टेम्स दिखेंगी एंड लीव्स. ये फॉर श्योर कि हमें ये तो दिखेंगी. दे मे बी बियरिंग. उनमें अब फ्लावर्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं मे बी, बट जो स्टेम्स होंगी, रूट्स होंगी, लीव्स होंगी, वो हमें पक्का है कि वो तो हमें मिलेगी क्योंकि वो हर प्लांट में क्या होती है? कॉमन. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का, जो ग्राउंड है, अब धरती है, उसके नीचे वाले हिस्से को सारा क्या कहते हैं? रूट सिस्टम. एंड बाय द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम. अब जो ग्राउंड के ऊपर जो भी पार्ट आ जाता है उसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम. और शूट में सब कुछ आ जाता है, स्टेम्स भी, लीव्स भी, नॉट ओनली स्टेम्स, लीव्स, जो भी ग्राउंड के ऊपर का पार्ट होगा वो क्या होगा? शूट. उसमें फ्लावर्स भी सब कुछ आ जाएगा. अब द रूट. इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोट प्लांट्स होते हैं, पता है ना, मोनोकोट, डाइकोट. अब ये इधर आ रहे हैं तो अब इस टर्म्स को मोर क्लियरली, डाइकोट क्या होता है, मोनोकोट क्या होता है, इसमें भी थोड़ा आइडिया लगेगा. एनाटॉमी में भी थोड़ा पता चलेगा आगे आगे. द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट. अब क्या होता है, जैसे एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो बनता है ना, हमने अभी प्लांट्स का हम पढ़ के आए, लाइफ साइकिल की फ्यूज़न होता है, गैमेट्स का एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो में ना कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं. मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होता है अभी हमें एनाटॉमी में पता चलेगा. तो ये सारे चैप्टर्स क्या होते हैं? लिंक होते हैं.
तो ये सब लिंक होते हैं कुछ, मतलब अब यहाँ पर कुछ नए वर्ड आएंगे वो आगे चैप्टर्स में क्लियर होंगे। तो इस तरीके से हमें कुछ वर्ड्स को बस ऐसे दिमाग में लेके चलना है और समझना है। द डायरेक्ट इलोंग, तो उसमें कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, मैं यहाँ पे थी एम्ब्रियो में। अब उस मेरिस्टेमेटिक सेल से रेडिकल बनेंगे, उससे प्लूमियल बनेंगे, ऐसे एक स्ट्रक्चर में। और उस वो रेडिकल बाद में क्या करेगी, अब समझ आना कि एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या होगा, सेल्स का ही बना है, कुछ नहीं है, बस सेल्स है उसमें। जो हम पढ़ते हैं सेल्स बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, प्लांट्स भी लिविंग में आ जाते हैं। तो फिर उस सेल्स में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स से रेडिकल बना, रेडिकल से क्या, रेडिकल ने क्या बना दिया, प्राइमरी रूट, यानी जो सबसे पहले रूट रेडिकल से निकली वो क्या हुई, प्राइमरी रूट। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, यहाँ से पहले ये रेडिकल से सीधी बनी, एक जो ये बड़ी सी थिक एक कोन शेप की दिख रही है, एक इन्वर्टेड ट्राइंगल दिख रहा है, वो क्या, प्राइमरी रूट। उससे एक ब्रांच निकली, दैट इज सेकेंडरी रूट, लेटरल रूट्स निकली, उसके बाद उससे भी एक लेटरल रूट निकली, दैट इज टर्शियरी रूट। सो द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सोइल। अब रूट्स तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब ग्रेविटी के साथ ही जाती है, नीचे की तरफ ही ग्रो करती है इनसाइड द सोइल। इट बियर्स लेटरल रूट्स। अब इसमें लेटरल रूट्स होंगी ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, मतलब सेकेंडरी, फिर उससे टर्शरी, ये सब कुछ होंगी, ये सब मिलकर क्या बनता है, टैप रूट। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस का मतलब सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। ये सब मिलकर क्या बनाता है, टैप रूट सिस्टम। जिसका एक एग्जाम्पल दिए थे मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट क्या होता है, एक डाइकोट में होता है मोस्टली टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। वो डाइकोट हमने स्टार्टिंग में, ये स्टार्ट यहाँ से होता है डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। यहाँ पर मोनोकोट प्लांट्स में क्या होता है, प्राइमरी रूट अब शॉर्ट लिव्ड होती है। जो प्राइमरी रूट दिखी थी ना, वो कुछ ही समय के लिए रहती है और उसकी जगह क्या पे आ जाती है, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ऐसे छोटे छोटे आपने देखा होगा वीट की रूट देखी होगी, तो ऐसे छोटे छोटे घास टाइप से ऐसे बाल की तरह रूट्स निकल जाते हैं उस प्राइमरी रूट की जगह पर। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ये स्टेम का बेस होता है ना, उससे ओरिजिनेट होती हुई दिख रही होती है, उससे ओरिजिनेट होती है। और वो क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो 2 रूट सिस्टम आ गए। और इसका एग्जाम्पल क्या है, वीट प्लांट क्या है, मोनोकोट। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में लाइक ग्रास, मोन्स्टेरा एंड बनियन ट्री। तो पहले मैं इसकी ट्रिक बाद में बताऊंगी। वीट और उसमें ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है कोई। जो मस्टर्ड प्लांट एंड वीट प्लांट है उसमें फाइब्रस और मस्टर्ड, वो ऐसे याद रह जाएगा मस्टर्ड में टैप रूट सिस्टम। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर ट्रिक भी बताऊंगी। तो कुछ प्लांट जैसे कि ग्रास, मोन्स्टेरा एंड बनियन ट्रीज में रूट अराइज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अदर देन द रेडिकल के अलावा अगर किसी अदर पार्ट ऑफ प्लांट से रूट्स अराइज होती है तो उसे क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। अब इसके एग्जांपल मोन्स्टेरा, बनियन ट्री एंड ग्रास। अब इसकी ट्रिक क्या है, एडवेंटिशियस से याद कर लो, एक एडवेंचरस। एक मैं एडवेंचरस स्टोरी बताती हूँ। एक बनियन के ट्री पर, मतलब एक बरगद के पेड़ पर एक मॉन्स्टर है और वो क्या खा रहा है, घास। तो ये बहुत एडवेंचरस है ना, इसे देखना। तो इसलिए एडवेंटिशियस रूट्स के तीनों एग्जाम्पल याद रह जाएंगे, मोन्स्टेरा, बनियन ट्री एंड ग्रास। द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट स्टेम। अब यहाँ से मेन फंक्शंस आ गए। रूट स्टेम के फंक्शंस क्या है, क्या करती है ये। तो फर्स्ट, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हमें पता है ये तो बहुत अच्छे से कि पानी और जो मिनरल्स हम डालते हैं, पानी देते हैं पौधों को, वो रूट्स के द्वारा ही अब्जॉर्व करते हैं और बाकी सारे पार्ट्स में पहुँचाया जाता है। मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के लिए सेकेंड, एक एनकरेज मतलब होता है सपोर्ट। प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, बाकी के सारे पार्ट्स हैं, वो उनको सहारा किसका मिलता है, रूट्स का ही मिलता है। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। कुछ रूट्स होती है जैसे पोटैटो में जो रूट्स एक्चुअली नॉट पोटैटो, जैसे रूट्स होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें रूट्स मॉडिफाई हो जाती है और वो फूड स्टोर करने लग जाती है। और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो प्लांट हार्मोन्स होंगे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होंगे, उसके लिए भी एक चैप्टर है अलग से। तो उनका भी सिंथेसिस किस में होता है, रूट्स में होता है। तो ये कुछ 3-4 जो इसके वो हैं फंक्शंस, वो याद रखना। एक्चुअली मैंने एक गलत एग्जाम्पल बोला पोटैटो का, उसमें रूट मॉडिफाई नहीं होती फूड स्टोर करने के लिए, उसमें स्टेम मॉडिफाई होती है, याद रखना।
इसमें कैरेट, टर्निप और रेडिश का एग्जांपल कर सकते हैं। रूट में कैरेट, टर्निप और रेडिश, कैरेट, गाजर, शलजम और कैरेट, टर्निप, रेडिश, मूली, तो ये तीनों इसमें क्या होती है, रूट मॉडिफाई होती है। और इधर जबकि इसमें ना मॉडिफिकेशन है भी नहीं वैसे इस न्यू एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में था, ओल्ड एनसीईआरटी में था मॉडिफिकेशन। तो ये ध्यान रखना, पोटैटो स्टेम में होती है मॉडिफिकेशन, जिसमें स्टेम क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, जो उसका फंक्शन होता है उसके हटके वो मॉडिफाई हो जाती है एक फंक्शन करने के लिए, फूड स्टोरेज करने के लिए। जबकि रूट्स में एग्जाम्पल होता है कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो भी होता है इसमें, तो स्वीट पोटैटो का इसमें याद रख सकते हो। उसमें क्या हो जाती है, उसमें रूट मॉडिफाई हो जाती है फूड स्टोर करने के लिए। समझ आ गया होगा। इस हालांकि न्यू एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन वाला चैप्टर नहीं है, बट ओल्ड एनसीईआरटी में था और न्यू सिलेबस में भी है। अभी नीट के सिलेबस में भी मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है, तो हो सकेगा तो उसे भी हम ओल्ड एनसीईआरटी से रीड करेंगे और तभी मैं एग्जाम्पल भी याद करा दूंगी। तो अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, पोटैटो इसमें आएगा उसमें क्या आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना कि मेन फंक्शंस क्या थे। फर्स्ट, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। सेकंड, प्रोवाइडिंग अ एनकरेज टू द प्लांट प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स एंड स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। 4 फंक्शंस दिए इसमें, और कल इसके डायग्राम्स करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसके डायग्राम्स करेंगे।